बिहार का कुख्यात बाहुबली फौजी बनना था पर बन गया सुर्खियों का सूरजभान। 18 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम, पिता भाई ने शर्मिंदगी से कर ली थी आत्महत्या। बिहार चुनाव के दौरान मोकमा सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर हुई। इस केस में चुनाव के बीच बाहुबली अनंत सिंह गिरफ्तार हुए और उन्होंने आरोप लगाया इस मर्डर के पीछे सूरजभान सिंह का हाथ है। अनंत सिंह के जेल जाते ही इलाके में एक नाम फिर तेजी से उभरा, सूरजभान सिंह। वही बाहुबली जिसकी कहानी अपराध, राजनीति, गैंगवार और खून खराबे से भरी हुई है। ये कहानी एक किसान के घर जन्मे उस लड़के की है जिसे उसके पिता फौजी बनाना चाहते थे, लेकिन वह बिहार का कुख्यात बाहुबली बन गया। एक ऐसा सफर जिसने उसके परिवार को तोड़ दिया। पिता और बड़े भाई ने शर्मिंदगी से आत्महत्या तक कर ली। यह है सूरजभान सिंह की क्राइम स्टोरी। आईजीआईएमएस मर्डर 13 जून 1998। AK-47 की बारिश और जय जय बजरंग बली की गूंज। लालू सरकार में आईटी मंत्री रहे ब्रज बिहारी प्रसाद को भ्रष्टाचार केस में जेल जाना पड़ा। बिहार के बाद उन्हें आईजीआईएमएस पटना के वार्ड में रखा गया था। रात 8 बजे उनका मोबाइल बजा। नेटवर्क नहीं मिलने पर वह बरामदे में आ गए। तभी 2 गाड़ियां अस्पताल मैदान में घुसी और 1 दर्जन हथियारबंद हमलावर AK-47 लेकर कूदे और ब्रज बिहारी पर गोलियों की बौछार कर दी। मोबाइल पकड़े मंत्री वहीं ढेर हो गए। उनका बॉडीगार्ड भी मारा गया। हमलावर निकलते समय नारा लगाते रहे, जय बजरंग बली। बाद में सीबीआई जांच में आया कि हमले का मास्टरमाइंड सूरजभान सिंह था। उसे अंजाम उसी ने दिया था, डॉन श्री प्रकाश शुक्ला। हालांकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सूरजभान को बरी कर दिया था। पिता चाहते थे कि बेटा फौजी बने, पर वो गैंगस्टर बन गए। 5 मार्च 1965 मोकमा के शंकरबाग टोला में किसान परिवार में जन्मे सूरजभान के पिता एक व्यापारी की दुकान पर मेहनत मजदूरी करते थे। बड़ा भाई सीआरपीएफ में भर्ती हुआ तो घर की हालत थोड़ी सुधरी। पिता चाहते थे कि छोटा बेटा भी फौज में जाए। उनकी कई बात आज भी लोगों के बीच चर्चा में रहती है। लंबी कदकाठी, दौड़ भी लेते हो, सेना ज्वाइन कर लो। लेकिन सूरजभान का जवाब था, मैं कुछ बड़ा करना चाहता। या बड़ा करना बाद में अपराध की दुनिया का सबसे काला चेहरा बन गया। 18 की उम्र में अपराध, पिता और भाई ने शर्म से दे दी थी जान। दिलीप सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई के गैंग में सूरजभान ने जुड़कर रंगदारी, किडनैपिंग, हत्याएं शुरू कर दी। एक दिन दिलीप ने उसे व्यापारी गुलजीत सिंह से 10 लाख की रंगदारी मांगने भेजा। वही व्यापारी जिसकी दुकान पर उसके पिता ने जीवन भर मजदूरी की थी। शर्मिंदगी से पिता ने सूरजभान को खूब डांटा, माफी मांगने को भी कहा, लेकिन सूरजभान ने ठोकर मारकर घर छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद पिता गंगा में कूदकर आत्महत्या कर बैठे। बड़ा भाई सीआरपीएफ जवान भी भाई की करतूतों से टूटकर आत्महत्या कर बैठे। दिलीप से टूटे रिश्ते, सूरजभान बना नया बाहुबली। 1990 में दिलीप सिंह ने अपने ही नेता श्याम सुंदर को धोखा देकर चुनाव लड़ लिया और मंत्री बन गया। श्याम सुंदर को दिलीप के खिलाफ एक नया बाहुबली चाहिए था और वह था सूरजभान। दिलीप भी अपने गैंग का संचालन पर्दे के पीछे से सूरजभान के जरिए करता रहा। दोनों ओर से ताकत मिलने के बाद सूरजभान का रसूख चरम पर पहुंच गया। पहला खून, बेगूसराय किसान हत्या 1992। जमीन विवाद में बेगूसराय के रामी सिंह की हत्या। इस केस में सूरजभान को निचली अदालत में उम्र कैद मिली। अशोक सम्राट बनाम सूरजभान, गाय ने बचाई जान। दरअसल 1990 के दशक की सबसे चर्चित गैंगवारों में से एक अशोक सम्राट ने सूरजभान को मारने की योजना बनाई। 24 दिसंबर 1992 की सुबह चाय पीते वक्त अशोक सम्राट की AK-47 की गोलियों की बौछार सूरजभान पर हुई। एक गोली सीधे सूरजभान पर जाने वाली थी, लेकिन बीच में एक गाय आ गई और गोलियां गाय को लग गई। सूरजभान वहां से जान बचाकर भाग निकला। इस घटना के बाद अशोक सम्राट और सूरजभान की दुश्मनी कुख्यात हो गई।
1995 में अशोक सम्राट एनकाउंटर में मारा गया और सूरज भान का दबदबा बढ़ता गया। एसटीएफ एनकाउंटर का डर और श्री प्रकाश की चालाकी। 1997 में पुलिस मुठभेड़ में सूरज भान के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए पटना, इलाहाबाद, नेपाल भागता रहा। इलाहाबाद में एसटीएफ उन्हें पकड़ने पहुंची, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने फोन कर प्रशासन को धमकाया, दादा को हाथ मत लगाइएगा, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। इस धमकी के बाद सूरज भान को यूपी नहीं ले जाया गया, उन्हें बाढ़ जेल भेज दिया गया। राजनीति में एंट्री। नीतीश कुमार की मास्टर स्ट्रेटेजी। 2000 के चुनाव में सूरज भान जेल में था। नीतीश कुमार ने उसका सपोर्ट किया और सामने नहीं आए। उन्होंने एक सूरज सिंह के नाम दूसरे व्यक्ति को टिकट दिलवाया ताकि वोटर के धोखे में सूरज भान को वोट दे दे। यही हुआ और सूरज भान ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से दिलीप सिंह को हरा दिया। वहीं से उसकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 2004 सांसद पहुंचा बाहुबली। एलजीपी ज्वाइन कर सूरज भान बलिया से सांसद चुने गए, लेकिन 2008 में रामी सिंह हत्याकांड में उन्हें उम्र कैद मिली और चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। जेल में बाहर आने पर गवाह की हत्या कर दी गई। 70 साल के नगो सिंह और उनके पोते को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। सत्ता से कभी दूर नहीं, परिवार राजनीति में भी सक्रिय रहा। 2014 में पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद रहे। 2019 में भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद रहे। 2020 में एलजीपी टूटने पर सूरज भान आरएलजीपी के साथ। आज भी बिहार की राजनीति में सूरज भान फैक्टर जिंदा है। भले ही सूरज भान चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन मौकवा, मुंगेर, बाढ़ बेल्ट में उनकी पकड़ और नेटवर्क आज भी बेहद मजबूत बताई जाती है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद फिर से उनका नाम सुर्खियों में आ चुका है। यह एक ऐसे बाहुबली की कहानी है जिसे घर वाले फौजी बनाना चाहते थे, लेकिन हालात, लालच, बदले और राजनीति ने उसे बिहार का सबसे कुख्यात नाम बना दिया। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।